ईरान को हराना नामुमकिन है। उसका जज्बा, सैन्य ताकत और तैयारी ऐसी है कि अब अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है। हालात ये हैं कि अब अमेरिका जानकारों से राय ले रहा है कि ईरान को कैसे हराएं। ट्रंप ने इसराइल के प्रभाव में आकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग तो शुरू कर दी, लेकिन हासिल अब भी जीरो है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ठस कर बैठ गया। तो मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान का टकराव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सुपर पावर खुद को असहाय और सैन्य चक्रव्यूह में फंसा हुआ महसूस करती है। हद तो तब हो गई जब एमओयू साइन करके भी अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए कई हफ्तों तक भारी बमबारी की और हवाई हमले किए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लगातार हमलों के बावजूद ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट खत्म हुआ और ना ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई ठोस समाधान निकल पाया। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमलों के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के सैन्य रणनीतिकार अब इस जंग से बाहर निकलने और ईरान पर नकेल कसने के लिए नए और गैर परंपरागत तरीकों को तलाश रहे हैं। अमेरिकी मीडिया ही बता रहा है कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटकॉम के एक खुफिया अधिकारी ने मिलिट्री एनालिस्ट्स के एक बड़े समूह को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने और उसे सजा देने के लिए क्या करे बताइए। तो पेंटागन के एक्सपर्ट जो हैं, क्राउड सोर्सिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना आमतौर पर नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ये करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अब ईरान को झुकाने के लिए जो विकल्प हैं, जो मुतबादिल हैं, वो बेहद सीमित रह गए हैं। ईरान को काबू करने के लिए रेगुलर कार्रवाइयों से हटकर क्या हो सकता है, अमेरिका इस पर सलाह ले रहा है। कुछ सलाह भी मिली है, जैसे कि ईरान का वाटर सिस्टम और डिसैलिनेशन प्लांट्स पर अटैक करो, उस पर साइबर अटैक करो और एक नया मोर्चा बनाओ। इस तरह की सलाह जरूर मिल रही है। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट अभी भी है, जनता में असंतोष पैदा करो, जनता के एक वर्ग को भड़काओ, एक बड़ा विपक्षी गुट तैयार करो। इस तरह की सलाह मिल रही है, जिससे कि ईरान अंदर से कमजोर हो जाए। वहीं कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को रोकने का एकमात्र तरीका है कि उसकी फंडिंग के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर दो। लेकिन इन विकल्पों पर भी अमेरिका को पसीना ही बहाना पड़ेगा, क्योंकि 50 सालों में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि जनता के बीच बागी पैदा करना और किसी बगावत को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। ये लोहे के चने चबाने जैसा है। जज्बा हुसैनी से लबरेज ईरान की आवाम तो इमाम खामने की हत्या का बदला लेने की मांग कर रही है, वो भी खून का बदला खून से। दरअसल ईरान में अमेरिका के सारे जतन फेल हो चुके हैं। जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एयरफोर्स है, लेकिन ईरान के मामले में बुरी तरह से वो फेल हुई है। उसकी ताकत आधी रह गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की भौगोलिक बनावट है और उसकी रणनीतिक तैयारी है। इसके अलावा ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वो जमीन के बहुत नीचे हैं, जैसे फोर्दो और नतांज, और वो अंडरग्राउंड बंकरों की परतें बनाकर बनाए गए हैं, जो इतनी मोटी हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े बंकर ब्लस्टर बम भी इन्हें पूरी तरह से फेल नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। ये सब अमेरिका करके देख चुका है। ईरान में जमीनी सेना भेजने का मतलब है कि एक ऐसी जंग की शुरुआत जो सालों तक खिंच सकती है। उस पर से ईरान के IRGC तो इंतजार में ही है कि कब अमेरिकी फौजें ईरान की जमीन पर उतरें और उनकी कब्र बनाई जाए। इस मौजूदा तनाव और छिटपुट सैन्य संघर्षों में अब तक 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया में चर्चा है कि अमेरिका को इससे कहीं ज्यादा जानी नुकसान हुआ है और ईरान के दावों के मुताबिक मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की तादाद सैकड़ों में है। तो अब देखना होगा कि जो गैर रिवायती तरीकों की सलाह अमेरिका ने अपने एक्सपर्ट से मांगी है, वो ईरान के मामले में कितना काम कर पाते हैं। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर नए सैन्य हमले नहीं करने की अपील की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें MBS ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर फिर से हमले करता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ सकता है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है और पूरे मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका बनी हुई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। हालांकि सऊदी नेतृत्व का मानना है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई से हालात और बिगड़ सकते हैं। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ेगा। तनाव उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग में किसी भी तरह की बाधा का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तुरंत दिखाई देता है। जानकार मानते हैं कि सऊदी अरब की चिंता केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षी विजन 2030 योजना है। इस योजना का उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर उसे निवेश, व्यापार, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और आधुनिक तकनीक का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसके तहत मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, स्मार्ट शहर, पर्यटन केंद्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला बिन फराह अल शाया का कहना है कि विजन 2030 पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है। उनके अनुसार अगर खाड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है, पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है। इससे विजन 2030 के कई अहम लक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से रियाद किसी भी कीमत पर क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ने से रोकना चाहता है। सऊदी नेतृत्व का मानना है कि सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक समाधान क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों के हित में होगा। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने ईरान के साथ संबंधों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं और वो नए सिरे से किसी बड़े सैन्य टकराव में नहीं उलझना चाहता। यही वजह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और इस बातचीत में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ईरान पर आगे हमले न करें, नहीं तो समस्या सऊदी अरब को होगी। यमन के ईरान हिमायती अंसारुल्लाह या हूती ने जिस तरह सऊदी के सैंक्शंस के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए लाल सागर पर सऊदी के लिए कंप्लीट ब्लॉकेट लगा दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि हूती अब सऊदी से लंबी जंग लड़ने के मूड में है। लेकिन अब सऊदी अरब ने भी दुनिया के 50 देशों को दावत दी है कि वो उसके साथ यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ एक गठबंधन तैयार करें। हूती का विरोध यानी ईरान का विरोध, खबर है कि कुछ देश इसके लिए तैयार हो भी गए हैं। मिस्र, जिबूती और सूडान ने सऊदी के साथ इत्तेहाद कायम कर हूतियों से लड़ने का फैसला कर लिया है, जबकि सऊदी की तरफ से अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, जिबूती, सोमालिया, सूडान के अलावा जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत कई यूरोपियन देशों को भी बुलावा भेजा गया है। सऊदी अरब का दावा है कि इस गठबंधन का मकसद यमन में हूतियों के हमलों से लाल सागर से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को बचाना है। सऊदी यमन के अंसारुल्लाह से निपटने के लिए एक प्लान और बना रहा है, और वो ये कि बाब अल मंदब से सारे जहाजों को काफिले में भेजा जाए, जिनके साथ जंगी बेड़े भी चले। यानी सऊदी के तेल टैंकर और मालवाहक जहाज अकेले नहीं भेजे जाएंगे। इतना ही नहीं, साथ चल रही वॉरशिप पर लगे एयर डिफेंस और रडार ड्रोन, साथ ही मिसाइल हमलों को पहले ही इंटरसेप्ट करके रिएक्शन देंगे। इसके अलावा सऊदी के इस अलायंस के टोही ड्रोन और गश्ती फाइटर जेट लगातार उड़ान भरेंगे ताकि हूती के लॉन्चिंग पॉइंट का पता चल सके। अगर ये गठबंधन बन जाता है तो ये सारे देश रडार, सैटेलाइट और खुफिया जानकारी आपस में साझा करेंगे। 20 जुलाई से ही सऊदी के खिलाफ लाल सागर पर कंप्लीट नाकेबंदी है। इस बीच सऊदी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि हूती रेड सी से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलेंगे, लेकिन यमन के हूतियों ने इस आरोप को नकारा है। उनका कहना है कि उनकी दुश्मनी सिर्फ सऊदी से है, बाकी देश अपने जहाज बाब अल मंदब से ले जा सकते हैं और वो किसी तरह का शुल्क भी नहीं ले रहे हैं। हाल ही में पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि हूतियों को लाल सागर पर वसूली करने का आइडिया ईरानी अधिकारियों ने दिया था। इसमें चीनी जहाजों को छूट दी जा सकती है, इस तरह से कहा गया था, लेकिन हूतियों की तरफ से इस तरह के दावों का खंडन किया गया है।
गौरतलब है कि रेड सी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का करीब 30% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। इसमें आने जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, बाब अल मंदब स्ट्रेट और स्वेज नहर। ईरान जंग के बाद हुर्मुज स्ट्रेट में तनाव की वजह से सऊदी अपना ज्यादातर तेल इसी रास्ते से भेज रहा है, जिसे सऊदी के जरिए एक हमले के बाद हूतियों ने टोटल बंद कर दिया है। अब देखना होगा कि सऊदी अरब के साथ कौन कौन खड़ा होता है। क्या 50 देशों का गठबंधन सऊदी के साथ बन भी पाएगा? क्योंकि हूतियों के खिलाफ साल 2015 में भी सऊदी ने कई देशों के साथ गठबंधन बनाया था और नेतृत्व पाकिस्तान ने किया था, लेकिन 1 साल भी वो अलायंस टिक नहीं पाया था।